सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर क्रिस्टोफर सामी मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। एक और बार इस शुभ संदेश में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करता हूँ। और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने यह अवसर दिया, ये दिन दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को बता सको। आए हम थोड़ा समय के लिए प्रभु की वचन की ओर जाएंगे। हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों चैप्टर 1 वर्स 10, 11, 12। पहला कोरिन्थियों उसका अध्याय 1 उसका 10, 11, 12। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि ये मेरे भाइयों, खलोन के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि तुम में कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिताजी हम सबको आशीष करे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोरिन्थे की कलीसिया एक बहुत बड़ा कलीसिया है कोरिन्थे की, और अच्छे संख्या में उधर लोग हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि संत पौलुस उस कलीसिया के हर एक व्यक्ति जनों को पवित्र आत्मा के द्वारा इस बातों को लिखता है कि तुम एक ही रहो और तुम में फूट ना हो, एक ही मनसा रखो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों के अंदर एक मन एक मनसा नहीं रहेगा। इसके लिए संत पौलुस इस बातों को लिखने के समय पवित्र आत्मा के द्वारा उस बातों को लिखता है कि तुम एक ही मन रहो, एक ही मनसा रखो, तुम में फूट न हो, तुम में डिवीज़न न हो, तुम में भाग न हो, मगर तुम लोग एक मन हो के हम एक ही परमेश्वर की आराधना करते, एक ही परमेश्वर को मानते, तो दूसरे को आप एक मन हो के मिले जुले रहने का। तो यहाँ पर भी हम देखते कि आजकल का जो कलीसिया में भी हम देखते कि एक ही मन होने चाहिए, एक ही मन से मनसा से, और उसमें कोई फूट नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि संत पौलुस जब इस बातों को लिखता है, और एक जो परिवार है खलोन के घराने ने मुझे तुम्हारे विषय बता, तुम में झगड़े हो रहे। एक परिवार है, उस परिवार ने उस कलीसिया के बारे में बताया कि उनमें झगड़े हो रहे, कलीसिया के विश्वासियों के बीच में हो रहा है, कलीसिया के अंदर हो रहा है। अभी क्या झगड़े हो रहे? तो कोई लोग बोलता है कि हम पौलुस का है, कोई अपोलोस का है, कोई कैफा का है, बाकी का लोग मसीह का बोलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 4 प्रकार का लोग बोलता है। हमारा जो संत है, हमारा जो सेवक है पौलुस है, कहीं बोलता है कि हमारा अपोलोस है, कई लोग बोलता है कि हमारा जो दास सेवक है वो हमारा कौन है, कैफा पतरस है, कई लोग बोलते हैं कि मसीह के हम। तो यहाँ पर उस कारण इतना बड़ा जो वाद हो रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना जो उस लड़ाई झगड़ा को जो बांट रहे कर रहे प्रियजनों, मसीह सबके बीच में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है, जहाँ पर 2 या 3 है मैं उधर बीच में। ओ यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जरिया है। संत पौलुस को प्रभु ने एक जरिया है, अपोलोस एक जरिया है, परमेश्वर का दास पतरस भी एक जरिया है।
मगर मध्य में कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि हम पढ़ते कि वचन होता है कि प्रभु कलीसिया के मध्य में वास कर रहा है। मगर यहाँ पर हम देखते हैं गुरा के कलीसिया ने ये लोगों ने जाके इस बातों को बताया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके लिए संत पौलुस उस कलीसिया के लोगों को बोलता है कि एक मन हो, एक चित्त रहो, और तुम में फूट न हो, तुम में डिवीजन न हो। आजकल के कालों में हम देखते हैं कि फूट डालने वाला रह गए, डिवीज़न करने वाला रह गए, और यहाँ पर फूट डालने के लिए कुछ भी कर सकते। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन संत पौलुस इस बातों को बताता है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। संत पौलुस बोलता है कि प्रभु ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, ये शब्दों के ज्ञानों से अनुसार नहीं, बपतिस्मा देने के लिए नहीं। और वहाँ पर वो कितना परिवार को बपतिस्मा दिया उसके बारे में भी बता रहा है। तो प्रियजनों, कलीसिया किसका है? प्रभु का है। और कलीसिया के मध्य में कौन वास करता है? प्रभु वास करता है। हम लोग मनुष्य को ने गॉड को प्रायोरिटी देनी चाहिए, परमेश्वर को स्थान देने चाहिए, प्रभु को आदर देनी चाहिए। मगर आज हम देखते हैं कि कलीसिया में वैसा नहीं है। मगर परमेश्वर का वचन बताता है कि वे लोग क्या हो गया? आपस में बढ़ गए, वे लोग आपस में अलग अलग करने लगे। कई लोग बोलते हैं केफा का है, कई लोग बोलते हैं पौलुस का है, अपोलुस का है। इसके लिए पौलुस बोलता है क्या मसीह बढ़ गया क्या? मसीह को तुम लोग बांट दिया क्या? प्रभु यीशु मसीह क्या बोला है? तुम एक मन होके रहो। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला है? इस पृथ्वी पे उनके चेले लोग भी थे, आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, मगर प्रभु उनको एक मन होके रखा है। प्रियजनों, प्रभु का भी इच्छा है कि हम कलीसिया में भेदभाव नहीं करते हुए कलीसिया में एक मन होके, उस कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का है, सेवा प्रभु का है। हमें याद रखने चाहिए कि कलीसिया के मध्य में प्रभु वास करता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कुरिन्थ की कलीसिया बहुत बड़ी संख्या में कलीसिया रह गए, बड़ी कलीसिया रह गए। इसके लिए वहाँ पर क्या हो गया है ना, बहुत बड़ा भाग हो गया। कई लोग पौलुस का, अपोलुस का, पतरस का बताने के समय पौलुस जब इस बात को सुना, पौलुस को भी दुख हो गया। क्या परमेश्वर ने हमको, प्रभु ने हमको एक जरिया करके सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे भेजा है, प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है। प्रियजनों, ये बातों को हम याद रखें। जब हम परमेश्वर की आराधना करने जाते हैं, आराधना से पहले प्रभु हमारे बीच में रहता है, प्रभु मध्य में वास करता है। ये याद रखो कि हम प्रभु को स्थान देने चाहिए, हम परमेश्वर को पहले स्थान देने चाहिए हमारे जीवन में। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इस कलीसिया के बारे में कि कलीसिया में बहुत गड़बड़ी भी होता था। मगर यहाँ पर संत पौलुस इस बातों को लिखता है कि तुम में फूटने हो, तुम एक मन रहो, एक ही मत होकर मिले रहो। कलीसिया में आपस में एक मन होकर रहने चाहिए, मगर वो नहीं होता है, उस बातों को नहीं होता है। ये याद रखो कि प्रभु ने क्या सिखाया? एक मन हो के रखो, चाहे बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, चाहे वो गोरा हो या काला हो, हम सब के साथ एक मन होने चाहिए। हम जब प्रभु हमको देखता है, प्रभु किसको ऊपर नीचे नहीं देखता है, प्रभु सबको बराबर देखता है। जब प्रभु सबकी ओर देखता है तो हम भी, प्रभु ने क्या सिखाया? हम एक मन होकर रहने चाहिए। बाइबल में क्या लिखा है? 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करता है, प्रभु सुनता है। कलीसिया में एक मन होकर रहने चाहिए, कलीसिया में फूट नहीं होता है। कलीसिया में एक चीज होने से कलीसिया की बढ़ोतरी होता है। मगर जब तक एक मन होकर नहीं रहेगा, मैं मेरा शब्द को रखेगा, मैं रखूँगा, तब तो उस कलीसिया में एक चीज नहीं आएगा, एक मन नहीं आएगा। और वहाँ पर हम देखते हैं कि फूट हो रहा है। प्रियजनों, इस बातों को याद रखो। कलीसिया में कितना आनंद हो, मगर हम एक मन होके, एक चीज होके, सबको एक समान प्रेम रखते हुए, ऊंच नीच नहीं, भेदभाव नहीं, ये प्रभु को पसंद नहीं है। मगर हम भी बदलने नहीं चाहते, ऊंच नीच रखेंगे, भेदभाव रखेंगे,
सिर्फ मुंह से हम बताते हैं प्रेम, मगर अंदर नहीं है कुछ भी। मगर याद रखो, ये दिखाना, ये पाखंडी परमेश्वर को पहले ही पसंद नहीं है। तुम कितना भी कर ले, कितना भी आगे बढ़ ले, मगर तू जब तक इस बातों को नहीं छोड़ेगा, कलीसिया में एक मन एक प्रेम नहीं रहेगा, फूट होएगा, शैतान अपने कार्य को करेगा जोरदार से, मगर एक मन एक फूट होने से प्रभु उससे प्रसन्न होता है, प्रभु उससे प्रशंसा होता है। इसके लिए इस बातों को याद रखें, एक मन रहने से, एक चित होते हुए हम प्रभु की महिमा करते रहे। इन वचन पढ़ने द्वारा, सुने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।